तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की नई हॉरर फिल्म माँ की, जो इंडियन मिथोलॉजी पर बेस्ड है। ये फिल्म हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है और यकीन मानिए बहुत वक्त के बाद एक अच्छी हॉरर मूवी आई है। कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव चंदरपुर से, जहां एक बहुत अमीर आदमी की बीवी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और एक बेटी। उसी घर में माँ काली का एक मंदिर भी है और एक औरत वहां देवी की इबादत कर रही होती है। इस गांव में एक रिवायत है कि जब तक किसी को देवी काली ख्वाब में नजर न आए तब तक उनकी पूजा नहीं की जाती। और इस औरत को पिछली रात देवी का दीदार हुआ था, इसलिए वो आज पूजा कर रही है। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उस अमीर आदमी के घर एक बेटी भी पैदा हुई है, सब परेशान हो जाते हैं। इस खानदान में बेटी पैदा होना बुरा शगुन माना जाता है। यही वजह है कि वो आदमी अपनी बेटी को उसी औरत को सौंप देता है जो पूजा कर रही थी, और कहता है कि इस बच्ची की कुर्बानी दे दो वरना एक शैतान का कहर आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। बाद में हमें एक डरावना पेड़ दिखाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहीं वो शैतानी ताकत रहती है, और उसी डर से वो औरत उस मासूम बच्ची की कुर्बानी दे देती है। इसके बाद कहानी में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जयदेव है, जो उस अमीर आदमी का बेटा नहीं है, लेकिन वो उसे अपने घर में रखता है और अपना बेटा मानता है। अब कहानी 40 साल आगे बढ़ती है कोलकाता शहर में। वहाँ वही जुड़वा बच्चों में से जिंदा बचा हुआ बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम है शुभंकर। शुभंकर अब शादीशुदा है, उसकी बीवी का नाम अंबिका है और उनकी एक 12 साल की बेटी है जिसका नाम श्वेता है। लेकिन क्योंकि शुभंकर जानता है कि उसके खानदान में बेटी होना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उसने अपनी बेटी की हकीकत सबसे छुपाई हुई है, यहाँ तक कि अपने वालिद से भी। वो नहीं चाहता कि गाँव में किसी को पता चले कि उसकी बेटी है, वरना श्वेता की जान को खतरा हो सकता है। शुभंकर अपनी बीवी और बेटी के साथ कोलकाता में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव से उसके पुराने नौकर विकास की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर शुभंकर डर जाता है और गांव जाने का फैसला करता है, लेकिन अकेले। वो अपनी बीवी को बताता है लेकिन बेटी को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर है कि श्वेता जिद करेगी साथ जाने की, और इसी वजह से वो चुपचाप गाड़ी उठाकर सीधा गांव रवाना हो जाता है। गांव पहुंचकर सबसे पहले वो अपने वालिद की अंतिम रस्में अदा करता है। शुभंकर अपने बड़े भाई जयदेव से कहता है कि वो हवेली को बेच दे, क्योंकि अब वो इस घर में रहना नहीं चाहता। गांव में रहते हुए अंबिका को महसूस होता है कि विकास और नंदिनी की बेटी दीपिका को पहली बार माहवारी शुरू हो चुकी है। ये एक आम बात है, लेकिन जब अंबिका ये बात नंदिनी को बताती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देती है और काली माँ का नाम लेकर पूजा करने लगती है। रात होते ही वही शैतानी दरख्त जो गांव के पास है अचानक दीपिका के कमरे में दाखिल हो जाता है और उसे उठा ले जाता है। अगली सुबह जब सबको पता चलता है कि दीपिका गायब हो चुकी है तो अंबिका पुलिस को बुलाती है, लेकिन नंदिनी उल्टा अंबिका और श्वेता पर इल्जाम लगाने लगती है। पुलिस जब तहकीकात शुरू करती है तो पता चलता है कि दीपिका पहली लड़की नहीं है जो गायब हुई है। पिछले कुछ महीनों में गांव की कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। जब अंबिका इसकी वजह पूछती है तो जयदेव बताता है कि जो लड़कियां गायब होती थीं वो 2-3 दिन बाद वापस आ जाती थीं, बिल्कुल सही सलामत। फिर वो बताता है कि ये सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ था जब शुभंकर की मौत हुई थी। उसी के बाद से वो दरख्त दोबारा लड़कियों को उठाने लगा, और खास तौर पर उन लड़कियों को जिन्हें पहली बार माहवारी शुरू हुई हो। तभी अंबिका को समझ आता है कि नंदिनी क्यों इतना डर गई थी। जब अंबिका वापस घर आती है तो श्वेता उससे पूछती है कि गाँव में आखिर चल क्या रहा है और क्यों उन्होंने कभी उसे यहाँ लाने की इजाजत नहीं दी। वो कहती है कि उसे सब जानना है। अंबिका उसे वादा करती है कि अब वो कुछ नहीं छुपाएगी और सारा सच बताएगी, वही सच जो शुभंकर हमेशा बताना चाहता था। अंबिका श्वेता को बताती है कि चंदरपुर गांव का रहस्य सदियों पुराना है। हिंदुस्तानी मिथोलॉजी में एक बहुत खतरनाक राक्षस हुआ करता था, रक्तबीज। उसे भगवान शिव से एक वरदान मिला था कि अगर कोई उसका सर काटे तो उसके जिस्म से गिरे हर एक खून के कतरे से एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। इसलिए जब भी देवताओं ने उसे मारने की कोशिश की तो और ज्यादा राक्षस पैदा होते गए। अंत में सारे देवताओं ने देवी पार्वती से मदद मांगी। तब देवी पार्वती ने काली माँ का रूप लिया और उन्होंने रक्तबीज के जितने भी खून के कतरे जमीन पर गिरने वाले थे उन्हें जमीन तक पहुँचने से पहले पी लिया, ताकि और राक्षस पैदा ना हो। यही शैतानी ताकत अब चंदरपुर के उस दरख्त में कैद है और अब वो लड़कियों को निशाना बना रही है। और अंबिका जानती है कि अब श्वेता भी खतरे में है। जब काली माता ने रक्तबीज के तमाम राक्षसों को खत्म कर दिया तो सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि उसका एक कतरा खून चंद्रपुर नाम के गांव में गिरा और वहीं से पैदा हुआ एक नया शैतान, अमस्जा। अमस्जा बाकी राक्षसों की तरह अपने खून से नए राक्षस नहीं बना सकता था। अंबिका श्वेता को बताती है कि जो काली माता का भक्त था जिसकी बेटी अमस्जा के हाथों में चली गई थी वो कोई और नहीं बल्कि उनका खानदानी बुजुर्ग था। इसी वजह से श्वेता और उसके वालिद शुभांकर उस भक्त की नस्ल से हैं, और यही वजह बनी एक डरावनी रिवायत की जिसमें इस खानदान में हर लड़की की पैदाइश के बाद उसे कुर्बान कर दिया जाता था ताकि अमस्जा उसे इस्तेमाल न कर सके। श्वेता हैरानी से पूछती है तो फिर मुझे क्यों नहीं मारा गया? अंबिका कहती है क्योंकि मैंने और तुम्हारे अब्बू ने इस वहमी रिवायत पर यकीन नहीं किया। हमने दादाजी से झूठ कहा कि बेटा पैदा हुआ है ताकि तुम्हारी हिफाजत हो सके, मगर अब खतरा फिर से सर पर है
क्योंकि श्वेता भी अब उम्र के उस मोड़ पर है जहां अमस्जा उसे अपना शिकार बना सकता है। अंबिका वादा करती है कि जब तक वो जिंदा है कोई भी श्वेता को छू नहीं सकता। अंबिका फौरन श्वेता को लेकर गांव छोड़ने निकलती है, लेकिन रास्ते में कुछ अजीब होता है। वही लड़कियां जो पहले गायब थीं, अब उनकी गाड़ी पर हमला कर देती हैं। वे गाड़ी के शीशे और दरवाजे तोड़ देती हैं और श्वेता को जबरदस्ती उठाकर जयदेव के हवाले कर देती हैं। अंबिका जब जयदेव को देखती है तो हैरान रह जाती है, मगर समझ जाती है कि जयदेव का ताल्लुक अमस्जा से है। जयदेव श्वेता को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और अंबिका जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान घर में होती है जहां एक बुजुर्ग औरत मौजूद होती है। यही औरत वो है जिसने शुभांकर और उसकी बहन के वक्त काली माता की पूजा की थी। वो अंबिका को पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे जयदेव ने उस बच्ची की बलि देकर गांव वालों का भरोसा जीता, लेकिन फिर उसी की वजह से अमस्जा का गुलाम बन गया। अमस्जा ने जयदेव के बदन को कब्जे में लेकर उसके जरिए अपने मंसूबे पूरे करने का फैसला किया। जयदेव अब सिर्फ एक नाम है, असल में वो अमस्जा ही है। अब उसका मकसद है कि वो श्वेता को अपनी ताकत का जरिया बनाए। बुजुर्ग औरत बताती है कि अमस्जा को रोकने का बस एक ही तरीका है, काली माता की सच्ची पूजा। अंबिका ये सुनकर देर नहीं करती और सीधा अपने घर जाकर माँ काली की पूजा शुरू कर देती है। गांव वाले भी उसका साथ देते हैं और सब मिलकर पूजा में शामिल होते हैं। पूजा के दौरान काली माता अंबिका को दर्शन देती हैं और उसे अपनी ताकतों से नवाजती हैं। अब अंबिका काली माता के एक हथियार को उठाती है और अकेले ही अमस्जा से मुकाबला करने निकल पड़ती है। अमस्जा, जो अब जयदेव के रूप में है, सभी लड़कियों को दोबारा अपने वश में कर लेता है और उन्हें अंबिका पर छोड़ देता है। लेकिन अंबिका अपनी ताकतों से एक एक करके सब लड़कियों को उस वश से आजाद कर देती है। अब वो सीधे अमस्जा के सामने आती है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है, एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ देवी की ताकत। अमस्जा अंबिका पर हमला करता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, मगर जब वो बेहोश होती है तभी माँ काली की आवाज उसके अंदर गूंजती है। अंबिका दोबारा उठती है, अपना हथियार उठाती है और अमस्जा पर वार करती है। एक जोरदार लड़ाई के बाद अंबिका अमस्जा को मार डालती है। इस तरह रक्तबीज से पैदा हुआ आखिरी राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद अंबिका श्वेता और बाकी सभी लड़कियों को लेकर गाँव लौटती है। गाँव वाले और वह बुजुर्ग औरत जिसने अंबिका की मदद की थी, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वही औरत बताती है कि अमस्जा श्वेता के अंदर अपना बीज छोड़ चुका है और अब उसे रोकने का एक ही रास्ता है, श्वेता की कुर्बानी। अंबिका का दिल टूट जाता है, मगर वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे माँ काली के आगे रखती है। तभी माँ काली प्रकट होती हैं और अपने आशीर्वाद से श्वेता के अंदर से अमस्जा के बीज को नष्ट कर देती है। अंबिका की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इस बार राहत और खुशी के गांव वाले मिलकर माँ काली की मूर्ति के सामने झुकते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। फिर कहानी खत्म होती है, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें शैतान मूवी की धुन बजती है और आर माधवन जैसी आवाज वाला किरदार दिखता है। इससे ये साफ होता है कि माँ और शैतान फिल्में आपस में जुड़ी हुई हैं और शायद एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है। तो हो सकता है कि अगले भागों में न सिर्फ शैतान लौटे, बल्कि अमस्जा का भी नया रूप देखने को मिले।